हेलो स्टूडेंट्स, चैनल यू पढ़ में आपका स्वागत है। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन and asexual reproduction. What is sexual reproduction? What are the characteristics of sexual reproduction? About these things and what are the advantages of sexual reproduction? About these things we have already discussed in previous video. In this video, we will try to know about the sexual reproduction in flowering plant. How sexual reproduction takes place in flowering plant. Sexual reproduction in plants is most visible in flowering plants called angiosperms. Flowering plants are called angiosperms. The reproductive part of angiosperms are located in the flowers. जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उन्हें बॉटनिकल नेम उनको एंजियोस्पर्म। टोटल प्लांट्स को जो है सो दो भाग में बांटा गया, दो पार्ट में, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जिसमें कि फ्लावर होते हैं और सीड होते हैं, सीडलेस जिम्नोस्पर्म। प्लांट का मेन दो पार्ट होता है, दैट इज ए वेजिटेटिव पार्ट एंड फ्लावरिंग पार्ट या रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट में हम लोग देख चुके थे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन टेक्स प्लेस इन वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट, दैट इज रूट, स्टेम एंड लीफ, एंड द फ्रूट्स एंड फ्लावर्स are the reproductive part. So reproductive parts of angiosperms are located in the flowers. In flowers, androecium the group collective name of the stamen. So androecium single stamen bearing anthers with pollen grains. फ्लावर में जो है सो एंड्रोसियम जो है सो वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो जिसके एंथर में एक स्टॉक होता है, एंथर में पॉलन ग्रेन्स होता है। ये आर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। पॉलन ग्रेन्स आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या मेल गैमेट। स्टामेन मेल गैमेट। गायनेसियम कार्पेल और पिस्टिल ग्रुप इन कलेक्टिवली कॉल्ड गायनेसियम एंड सिंगल कॉल्ड कार्पेल और पिस्टिल। बियरिंग ओवरी विथ ओव्यूल्स, ओवरी में ओव्यूल होता है, आर द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो कार्पेल और पिस्टिल क्या हो गया? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और एंड्रोसियम या स्टामेन हो गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एंड्रोसियम स्टामेन का कलेक्टिव नेम है और गायनेसियम कार्पेल का कलेक्टिव नेम है। मतलब पूरा जो एक साथ कहेंगे तो एंड्रोसियम और सिंगल में स्टामेन, एक पूरा टुगेदर ऑल पार्ट कॉल्ड गायनेसियम एंड सिंगल कॉल्ड कार्पेल और पिस्टिल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स टेक्स प्लेस इन फॉलोइंग स्टेप्स। स्टेप वाइज क्या क्या होता है? द मेल ऑर्गन और फ्लावर कॉल्ड स्टामेन मेक्स द मेल गैमेट और मेल सेक्स सेल्स प्रेजेंट इन पॉलन ग्रेन्स। स्टामेन का मेन तीन पार्ट होता है या दो पार्ट कहिए। एक थिन स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड फिलामेंट, एंड फिलामेंट में एक जो है सो पार्ट, उसके ऊपर पार्ट में होता है एंथर, बायलोब्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, बायलोब्ड, एंड एंथर कंटेन्स पॉलन ग्रेन्स विच आर द मेल गैमेट ऑफ फ्लावर। एंथर में पॉलन ग्रेन्स होता है जिसे कि जो कि मेल गैमेट फ्लावर का कहलाता है। फीमेल ऑर्गन और फ्लावर्स कॉल्ड कार्पेल और पिस्टिल मेक्स द फीमेल गैमेट और फीमेल सेक्स सेल्स प्रेजेंट इन ओव्यूल्स ऑफ ओवरी। ओवरी की ओव्यूल्स में जो है सो फीमेल गैमेट और फीमेल सेक्स सेल होता है कार्पेल के। द मेल गैमेट प्रेजेंट इन पॉलन ग्रेन्स फर्टिलाइज द फीमेल गैमेट प्रेजेंट इन ओव्यूल। पॉलिनेशन के द्वारा जो है सो पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर जाता है
और स्टिग्मा से वो फिर ओव्यूल तक, ओवरी के ओव्यूल तक पहुंचता है और उसे फर्टिलाइज करता है। द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स ग्रो एंड बिकम सीड्स। फर्टिलाइजेशन के बाद वो जो है सो जायगोट ग्रो करता है, एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है और फिर फाइनली सीड उसका बनता है। द सीड जर्मिनेट अंडर सुटेबल कंडीशन, दैट इज वाटर, वार्मथ, एयर एंड लाइट। जब सीड को सुटेबल कंडीशन मिलता है या फेवरेबल कंडीशन मिलता है, तो वो फेवरेबल कंडीशन मतलब ये सारा चीज उसे जब मिलता है, वाटर, वार्मथ, एयर एंड लाइट, तो वो जो है सो जर्मिनेट करता है एंड डेवलप्स एज न्यू प्लांट्स। इस तरह जो है सो फ्लावर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन के कारण, जो कि पॉलिनेशन के कारण होता है, फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जायगोट, एम्ब्रियो बनते हैं, सीड बनते हैं और फिर सीड से न्यू प्लांट ग्रो होता है। इस तरह जो है सो फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। Now sexual reproduction in flowering plant. As I told you, sexual reproduction in plants is most visible in flowering plants called angiosperms. Sexual reproduction जिस फ्लावरिंग प्लांट में होता है, केवल फ्लावरिंग प्लांट में ही हो सकता है, जिसे कि बॉटनिकल या बॉटनी में एंजियोस्पर्म कहते हैं। उसका बायोलॉजिकल नेम क्या है? एंजियोस्पर्म। द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स आर लोकेटेड in the flowers. There are two parts of plants, that is vegetative part and reproductive part. Vegetative part, root, stem and leaves are called vegetative part, and flower and fruit seeds are called reproductive parts. So the reproductive parts of angiosperms are located in the flowers. तो reproductive part जो है प्लांट का कहाँ होता है? फ्लावर में। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, ये फ्लावर का स्ट्रक्चर है। ऑल द पार्ट्स, मेन पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर shown here. You can see these parts in flower. This is the female gamete called carpel or female reproductive part, and this is the male reproductive part, female reproductive part, and this is मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब हम लोग एक एक करके इसके बारे में जानेंगे। द मेन पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर रिसेप्टेकल, सेपल्स, पेटल्स, स्टामेन्स एंड कार्पेल्स। ये सारे मेन पार्ट्स फ्लावर के कहलाते हैं। सबसे पहले रिसेप्टेकल्स। रिसेप्टेकल्स इज ऑल्सो कॉल्ड थैलेमस। रिसेप्टेकल्स जो है बेस ऑफ फ्लावर है, इसे थैलेमस भी कहा जाता है। इट इज द टिप ऑफ द फ्लावर। देख सकते हैं फ्लावर स्टॉक, फ्लावर का जो स्टेम होता है या स्टॉक होता है, उसका सबसे ऊपरी भाग जो है क्या कहलाता है? ये रिसेप्टेकल और थैलेमस। ऑन विच अदर स्ट्रक्चर आर अरेंज्ड और रेस्ट, जिस पर कि सारा स्ट्रक्चर यानी कि सेपल, पेटल एंड स्टामेन एंड कार्पेल सारा उस पर अरेंज रहता है या रेस्ट करता है। सेपल्स, outermost circle of a flower are called sepal. outermost circle of a flower are called sepal. These are green and leaf-like structure. देख सकते हैं यहाँ, ये बेसिकली ग्रीन होता है और लीफ-like दिखता है। ग्रुप ऑफ सेपल्स आर कॉल्ड कैलिक्स। सारे सेपल ग्रुप में कहलाते हैं इकट्ठे कैलिक्स। कैलिक्स जो है, तो कैलिक्स आर इज द ग्रुप ऑफ सेपल्स। नाउ पेटल्स। पेटल इंटरनल टू द सेपल्स, internal to the sepal are called petals.
internal to the sepals are called petals. Together, all petals together is called corolla. या group of petals are called corolla. सेपल के अंदर के तरफ जो भाग होता है, जो पार्ट होता है फ्लावर का, वो कहलाता है पेटल्स, और सारे पेटल्स इकट्ठे या ग्रुप में कहलाते हैं कोरोला. कोरोला आर जनरली ब्राइट कलर एंड विथ फ्रेग्रेंस. कोरोला जो है वो चटकीले रंग के होते हैं, पीला, लाल, गुलाबी, और उनमें सुगंध होती है विथ फ्रेग्रेंस. द कलर एंड फ्रेग्रेंस ऑफ द पेटल्स अट्रैक्ट इंसेक्ट टू द फ्लावर्स. ये कलर और सुगंध दोनों जो है पॉलिनेशन में जो है सो मदद करता है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने में मदद करता है. यहाँ एक चीज और मैं तुम्हें बताती हूँ कि पेटल्स जो है, बहुत सारे प्लांट के पेटल जो है जनरली पेल येलो और वाइट कलर के होते हैं. आप देखते होंगे कि जो रात में फ्लावर खिलते हैं, मतलब इवनिंग के बाद, उनका कलर जनरली जो है सो वाइट या पेल येलो या हल्का येलो कलर होता है, और दिन में जो फ्लावर खिलते हैं उनका ब्राइट कलर होता है. क्योंकि ब्राइट कलर जो है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है दिन में, और लेकिन रात में रेड कलर, पिंक कलर, ये सब जो है सो इंसेक्ट को उतना अट्रैक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि ये कलर विजिबल उतना नहीं होता है. लेकिन रात में वाइट कलर और येलो कलर विजिबल होता है, तो इसलिए जो है सो रात में खिलने वाले जो फूल होते हैं जनरली वाइट कलर के या येलो कलर के, लाइट येलो कलर के होते हैं. लेकिन क्योंकि रात में इंसेक्ट जो है सो दूर भी रहते हैं, तो फ्रेग्रेंस के सहारे, सुगंध के सहारे वो प्लांट तक पहुंच जाते हैं, फ्लावर तक आ जाते हैं. इसीलिए द ऑल फ्लावर्स विच ब्लूम इन नाइट दे हैव स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस. उनके पास काफी सुगंध जो है सो तेज सुगंध होती है, और ये सुगंध के कारण जो है सो खींचे चले आते हैं. तो पेटल्स जो है सो ब्राइट कलर के होते हैं और उनमें काफी सुगंध होती है, सेंटेड होते हैं. पेटल्स जो है सो सेंटेड होते हैं. तो द कलर ऑफ एंड सेंट ऑफ द पेटल अट्रैक्ट इंसेक्ट टू द फ्लावर, एंड दीज इंसेक्ट्स ब्रिंग आउट पॉलिनेशन. और ये पॉलिनेशन में मदद करते हैं, यानी कि एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन्स को दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक या उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचाने का काम करते हैं. नाउ स्टामेन. स्टामेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन फ्लावर. ये जो है स्टामेन, ये देख रहे हैं स्टामेन अरेंज है, ये मेल रिप्रोडक्टिव, यहाँ देख सकते हैं आप स्टामेन जो है सो एंथर और फिलामेंट दिख रहा है. ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है फ्लावर का. Each stamen has two parts, that is filaments and anther. Anther contains pollen grains. Anther is bilobed structure. देख रहे हैं, दो लोब दिखाई पड़ता है. Anther is bilobed structure, and each lobe of an anther has one or two pollen sacs. Each lobe of an anther has one or two pollen sacs, which are filled up with pollen grains. The pollen sacs are filled up with pollen grains. ये pollen sacs जो है pollen grains से भरा रहता है. pollen grains जो है सो powder like structure होता है. So pollen grains appear to be yellow powder like substances. powder like जो है सो स्ट्रक्चर होता है. कभी कभी फ्लावर में आपको पाउडर जैसा येलो कलर का दिखेगा. दीज आर द पॉलन ग्रेन्स. ये सब पॉलन ग्रेन्स होते हैं. स्टामेन इन फ्लावर्स आर आइदर फ्री और यूनाइटेड. अब ये स्टामेन या तो जो होते हैं फ्लावर के, ये तो या तो ये
जो है सो अलग अलग होते हैं या एक साथ जो है सो वो कार्पेल के चारों तरफ अरेंज रहते हैं, एक साथ ज्वाइंटेड रहते हैं। दोनों तरह से हो सकता है। These are the stamen, filament and anther. Anther contains pollen grains. Now carpel. It is the female reproductive part of flower. Carpel जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है, क्योंकि इसमें जो है सो फीमेल गैमेट होते हैं और पॉलन ग्रेन्स मेल गैमेट जो है सो स्टामेन का पार्ट। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाता है स्टामेन। Carpel, female reproductive organ. It is the female reproductive part of the flower which consists of three main parts. ये कार्पेल जो है सो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसका कि 3 सब पार्ट्स होता है, दैट इज टॉप मोस्ट स्टिग्मा एंड इन द मिडल दैट इज कॉल्ड स्टाइल. इट इज ट्यूब like structure. Style is tube like structure and it is connected with ovary. It joins ovary and stigma. ओवरी और स्टिग्मा के बीच का पार्ट जो है सो स्टाइल कहलाता है, जो कि दोनों को जोड़ता है और ये स्टॉक लाइक लगता है, जो है सो स्ट्रक्चर होता है. ओवरी द स्वोलन एंड बेस पार्ट ऑफ द कार्पेल. ओवरी जो है सो थोड़ा सा स्वोलन होता है और कार्पेल का बेस पार्ट कहलाता है, उसका सबसे नीचे का पार्ट कहलाता है. द फीमेल गैमेट आर फॉर्म्ड इन द ओवरी. पहले ही बताया कि कार्पेल जो है सो फीमेल गैमेट बनाता है, इसलिए इसे कार्पेल को फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं, और स्टामेन जो है सो मेल गैमेट बनाता है, दैट इज पॉलन ग्रेन, सो इसे स्टामेन को मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं. द ओवरी मेक्स द ओव्यूल एंड स्टोर देम. ओवरी जो है सो ओव्यूल बनाता है और उसको स्टोर करके प्रोटेक्ट भी करता है. इनसाइड द ओवरी देयर आर वन और मोर ओव्यूल्स. यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि ज्यादा ओव्यूल है, तो ओवरी के अंदर या तो एक ओव्यूल होगा या बहुत सारे ओव्यूल होंगे. जितने ओव्यूल होंगे उतना ही उनका फर्टिलाइजेशन के बाद उतने ही सीड बन पाते हैं. The female gametes are found inside the ovule, each ovule contains only a single female gamete. जितने सारे ओव्यूल हैं उनमें एक ओव्यूल में एक ही फीमेल गैमेट होता है. एक ओव्यूल में एक ही फीमेल गैमेट जो है सो होता है. The flowers which contain either stamen or carpel but not both. जो भी फ्लावर या तो स्टामेन होगा या कार्पेल होगा उसे यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, उसे यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं. जैसे कि आपका एग्जाम्पल में यूनिसेक्सुअल फ्लावर का है पपाया, वाटरमेलन. इनमें या तो स्टामेन होगा या कार्पेल, यानी कि या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ऐसे फ्लावर को यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं. एज फॉर एग्जाम्पल पपाया, वाटरमेलन. एंड द फ्लावर्स विच कंटेन बोथ पार्ट मेल एंड फीमेल, यानी कि स्टामेन और कार्पेल दोनों पार्ट यदि किसी फ्लावर में होता है तो उसे बायसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं. बायसेक्सुअल फ्लावर को हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं. और ये जो है सो इसका एग्जाम्पल हुआ हिबिस्कस, यानी कि चाइना रोज और मस्टर्ड प्लांट्स, ये सब इसका एग्जाम्पल हुआ. पॉलन ग्रेन्स और ओव्यूल, यानी कि फीमेल गैमेट और मेल गैमेट का जब फ्यूजन होता है तो फ्यूजन के बाद जो है सो जायगोट का फॉर्मेशन होता है और जायगोट सीड में कन्वर्ट होता है. लेकिन ये फ्यूजन के लिए पॉलिनेशन का होना बहुत जरूरी है, यानी कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. We know about the structure of flower and the different parts of the flower. Now pollination. For fertilization, pollination is necessary in plant. The process of transfer of pollen grains from the anther to the stigma to the same flower or different flower is called pollination.
Same flower or different flower is called pollination. So there are two types of pollination, self-pollination and cross-pollination. Self-pollination. Self-pollination is the transfer of pollen grains from the anther to the stigma of same flower or genetically similar flower. Look here, the transfer of pollen grains from the anther to the stigma of same flower or genetically similar flower is called self-pollination. Cross-pollination, the transfer of pollen grains. Self-pollination takes place in bisexual flower. Self-pollination takes place in bisexual flower as wheat, rice, pea, etc. Both gametes present in the same flower, then same self-pollination takes place. Cross-pollination, the transfer of pollen grains from one flower to the stigma in a flower of another plant of the same species. It occurs in both unisexual and bisexual flower. जब एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर फॉल करेगा तो क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगा। ये यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल दोनों तरह के प्लांट में होते हैं। और सेल्फ पॉलिनेशन जब एक ही प्लांट या जेनेटिकली सिमिलर प्लांट में पॉलन ग्रेन्स एक जो है सो उसी फ्लावर पर या उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पर जो है सो के स्टिग्मा पर फॉल करता है तो ये कहलाता है सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन wheat, rice, pea, etc. and cross pollination takes place in both unisexual and bisexual flower. The agent of cross pollination are wind, water, insects, birds, animal, etc. क्योंकि एक फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स दूसरे प्लांट के फ्लावर पर जाने के लिए कुछ एजेंट की जो है सो के कारण जा पाते हैं, जैसे कि कभी जो है सो हवा के थ्रू, कभी वाटर के थ्रू, कभी बर्ड्स और एनिमल के में जो है सो स्टिक होकर के वो पहुंच जाते हैं। इस तरह क्रॉस पॉलिनेशन होता है। आफ्टर पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। आफ्टर पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। बिफोर फर्टिलाइजेशन we will know about the advantages of self pollination and advantages of cross pollination. फर्टिलाइजेशन से पहले हम सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन का एडवांटेजेस एक बार देख लेते हैं। एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का एडवांटेजेस है, फर्स्ट लेस चांस ऑफ फेल्योर ऑफ पॉलिनेशन। चूंकि एक ही फ्लावर में जो पॉलिनेशन होता है या उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर में, तो इसमें जो है सो फेल होने का चांस बहुत कम होता है। प्योरिटी ऑफ द रेस इज मेंटेन्ड, लेस वेस्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स बर्बाद नहीं होता है चूंकि इसको किसी एजेंट की जरूरत नहीं होती है, सेम फ्लावर में और सेम प्लांट के अदर फ्लावर में होता है। क्रॉस पॉलिनेशन में, क्रॉस पॉलिनेशन द डेवलप्ड प्रोजेनी इज स्ट्रॉन्ग एंड मोर हेल्दी। क्रॉस पॉलिनेशन में जो प्रोजेनी होते हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग और हेल्दी होते हैं। सीड्स फॉर्म्ड आर ऑफ इम्प्रूव्ड टाइप एंड आर वायबल। चूंकि एक फ्लावर से दूसरे सेम स्पीसीज के दूसरे फ्लावर में जाते हैं तो यहाँ पर जो है सो वैरायटी जो है सो थोड़ी इम्प्रूव होती है और वेरिएबल होती है। दूसरा पॉइंट, सीड्स स्टोर ग्रेटर क्वांटिटीज ऑफ फूड सब्सटेंसेस सच एज कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स। यहाँ जो है सो सीड जो है सो अच्छा क्वांटिटी का फूड जो है सो स्टोर करता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। फ्रूट प्रोड्यूस्ड आर बिगर इन साइज
एंड ऑफ बेटर क्वालिटी। क्रॉस पॉलिनेशन के द्वारा जो फ्रूट तैयार होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं और क्वालिटी भी उनका जो है सो वैरायटी और क्वालिटी ज़्यादा बेटर होती है। ये जो है एडवांटेजेज हो गया आपका सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन का। नाउ फर्टिलाइजेशन। Fertilization in plants takes place when a male sex cell or male gamete produce pollen grains and fuse with a female sex cell or female gamete present in the ovule. जब मेल सेक्स सेल और मेल गैमेट पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करेगा और फीमेल सेक्स सेल और फीमेल गैमेट्स ओव्यूल प्रोड्यूस करेगा तो दोनों के फ्यूजन के कारण फर्टिलाइजेशन संभव हो पाता है। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? आप when pollination is completed, then pollen from one an anther has landed on a stigma. The next stigma, pollen grains stigma पर जो है सो landed होता है, गिरता है। Fertilization happens when a male sex cell or male gamete produce pollen grains and fuses with the female sex cell produced by ovule. Once the pollen grains are deposited on the stigma, they form tube called pollen tube. जैसे ही pollen grains स्टिग्मा पर फॉल होता है तो एक pollen tube जो है सो डेवलप होता है pollen grains से। The ovary of a flower contains ovules. ओव्यूल जो है सो ओवरी में होता है, पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। ओवरी ऑफ ए फ्लावर कंटेन्स ओव्यूल। Each ovule consists of a large oval shaped cell called the embryo-sac. हर प्रत्येक ओव्यूल जो है एक लार्ज ओवल शेप्ड सेल होता है उसमें, जिसे कि एम्ब्रियोसैक कहते हैं, विच इज सराउंडेड बाय टू प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन। ये एम्ब्रियोसैक जो है सो दो मेम्ब्रेन से जो है सो सराउंडेड होता है प्रोटेक्शन के लिए। द एम्ब्रियोसैक ग्रोज एंड इट्स न्यूक्लियाई अंडरगोज रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन। जब मैच्योरिटी ओवरी मैच्योर होता है तो एम्ब्रियोसैक ग्रोज एंड इट न्यूक्लियस अंडरगोज रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन। उसका न्यूक्लियस में माइटोटिक डिवीजन होता है लगातार और 8 न्यूक्लियाई प्रोड्यूस होता है। दे फॉर्म 8 न्यूक्लियाई ड्यू टू रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन। Thus a mature embryosac contains 8 nuclei. तो इसलिए मैच्योर जब एम्ब्रियोसेक हो जाता है तो उसके पास कितने न्यूक्लियाई होते हैं? 8 न्यूक्लियाई होते हैं, क्योंकि डिवीजन के कारण, माइटोटिक डिवीजन के कारण वो एम्ब्रियोसेक में 8 न्यूक्लियाई प्रोड्यूस होते हैं एक न्यूक्लियस से, फ्रॉम इट्स 1 न्यूक्लियस। Due to mitotic division, 8 nuclei are produced from its 1 nucleus. Thus, a mature embryosac contains 8 nuclei, and one of these is the female gamete. So, एक mature embryosac जो है सो 8 nuclei होता है और उनमें से एक जो होता है वो क्या होता है? फीमेल गैमेट होता है। एक फीमेल गैमेट कहलाता है, या जिसे कि एग कह सकते हैं और ओवम कहते हैं। फीमेल गैमेट को क्या कहते हैं? एग और ओवम। द 8 न्यूक्लिया ऑफ द मैच्योर एम्ब्रियोसेक आर प्रेजेंट इन ग्रुप ऑफ 4 न्यूक्लिया एट द अपोजिट एंड। 8 न्यूक्लियाई में 4 जो है सो एक साइड में ऊपर और अपोजिट साइड में 4 का ग्रुप बना करके प्रेजेंट रहते हैं जो है सो। ए पोलन ग्रेन्स कंटेन्स 2 मेल गैमेट्स। और पोलन ग्रेन्स जो एक पोलन ग्रेन्स जो है सो 2 मेल गैमेट उसमें होता है।
When a pollen grain falls on the stigma of the carpel, it grows a pollen tube downward. जैसे ही pollen grain स्टिग्मा पर फॉर्म होता है तो pollen tube जो है सो नीचे की तरफ डेवलप करता है और नीचे की तरफ यानी कि ओवरी के तरफ जो है सो वो लैंडेड नीचे डाउनवर्ड ग्रो करता है. The pollen tube which contains two male gametes reaches the ovary. pollen tube में दो male gamete होते हैं, हम बता चुके हैं. Reaches the ovary where ovules are present. The male gamete coming through the pollen tube can enter into the embryo sac. Can enter into the embryo sac. यहाँ embryo sac की तरफ वो बढ़ता है. Of ovule through a teeny opening called micropyle. जो छोटा सा जो है सो ओपनिंग होता है उसके थ्रू वो जो है सो pollen embryo sac pollen tube जो है सो इंटर करता है embryo sac of ovule में. embryo sac of ovule में pollen tube इंटर करता है एक छोटा सा ओपनिंग जिसे कि माइक्रोपाइल कहते हैं, जिसे कि माइक्रोपाइल कहते हैं. The mature embryo sac contains 8 nuclei, 4 at its each end. पहले ही बता चुके हैं जो मैच्योर होता है तो रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन के कारण 8 न्यूक्लियाई फॉर्म होता है, 4 एक साइड में और 4 अपोजिट साइड में. वन ऑफ दिस न्यूक्लियाई इज द फीमेल गैमेट और उनमें से एक जो है वो फीमेल गैमेट यानी कि एग है या ओवम है. When the pollen tube releases 2 male gametes into the embryo sac, then one male gamete fuses with the female gamete. One male gamete fuses with the female gamete and with the female gamete present in upper part of the embryo sac. Present in upper part of the embryo sac to form a zygote. जो फीमेल गैमेट से मेल गैमेट फ्यूज करेगा वो क्या बनाएगा? जायगोट. वो बनाएगा जायगोट. द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ फीमेल गैमेट इज कॉल्ड सिंगेमी एंड इट्स प्रोडक्ट इज जायगोट. मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का यानी कि एग का जो फ्यूजन होगा ये इस प्रोसेस को सिंगेमी कहते हैं और इसका प्रोडक्ट क्या होता है? जायगोट. The other male gamete fuses with 2 polar nuclei और दूसरा मेल दो चूंकि pollen grains 2 male gamete रिलीज करता है तो एक फ्यूज करके जो है सो फीमेल गैमेट के साथ और बनाया जायगोट और दूसरा मेल गैमेट जो है वो 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है. यहाँ देख रहे हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ ये फ्यूज किया. 2 polar nuclei the other male gamete fuses with 2 polar nuclei, one from each end of embryo sac. One from each end of embryo sac. दोनों एंड में जो embryo sac होते हैं उनमें से दो के साथ ये जो है सो फ्यूज कर जाता है to form an endosperm nucleus. और क्या बनाता है? endosperm nucleus. The fusion of one male gamete and 2 polar nuclei in the embryo sac is called triple fusion. ये जो है सो दो पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट जो फ्यूज किया है ये कहलाता है तीन बना, ये कहलाता है ट्रिपल फ्यूजन. क्या ट्रिपल फ्यूजन? सो द फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई इन द एम्ब्रियो सेल. सो द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ फीमेल गैमेट इज कॉल्ड सिंगेमी एंड द प्रोडक्ट इज कॉल्ड जायगोट. The other male gamete fuses with 2 polar nuclei. Other male gamete fuses with 2 polar nuclei, one from each end of embryo sac. One from each end of embryo sac. जो पेयर जो बनाता है 4 का दोनों अपोजिट साइड में उसमें से जो है सो दो जो है सो जुड़ जाता है embryo sac. 2 polar nuclei to form an endosperm nucleus. तो क्या बनाता है? एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. द फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई इन द एम्ब्रियो सेक इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन. द फ्यूजन ऑफ 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड मेल गैमेट इन द एम्ब्रियो सेक इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन because it involves 3 nuclei. One male gamete nucleus and 2 polar
nuclei, one male gamete nucleus and two polar nuclei. The product of triple fusion is called endosperm nucleus. The product of triple fusion is called endosperm nucleus. In the embryo sac of the ovule, two fusions, syngamy and triple fusion takes place. The process of two fusion of gametes taking place in an embryo sac is called double fertilization. In the embryo sac of ovule, two fusion, syngamy and triple fusion takes place. This process of two fusion of gametes taking place in an embryo sac is called fertilization. Now formation of fruits and seeds. After fertilization, the zygote divides many times and produces a miniature plant called embryo within the ovule. So the product of syngamy is a zygote which grows into an embryo. Further division takes place and it grows into an embryo. The product of triple fusion is endosperm. The product of triple fusion is endosperm nucleus which grows into endosperm, the food storage tissue of seed. सीड को फूड जो है सो सीड के लिए जो फूड स्टोर रहता है उस पार्ट को कहते हैं एंडोस्पर्म. द एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म टुगेदर मेक द सीड. तो दोनों मिल करके जो एम्ब्रियो ज़ायगोट कन्वर्ट होता है एम्ब्रियो में और ये ट्रिपल फ्यूजन के कारण एंडोस्पर्म बनता है, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से एंडोस्पर्म बनता है. ये दोनों मिल करके सीड का फॉर्मेशन करते हैं, दोनों मिल करके. द एम्ब्रियो ऑफ एंडोस्पर्म टुगेदर मेक द सीड. So after fertilization, ovule forms seed and ovary forms the fruit. After fertilization, ovule forms the seed and ovary forms the fruit. All the eggs in the ovule present in the ovary of a flower get fertilized by pollen grains and grows to become seeds. The ovary of a flower grows rapidly and ripen to form a fruit with seeds. In the same time, other parts of the flower like petals, sepals, stamen, style and stigma may shrink and fall off. Only the ovary is left behind. The ovary is now called a fruit. The biological meaning of a fruit is a fertilized ovary. In biology, the fruit is a fertilized ovary. It is not necessarily edible. कोई जरूरी नहीं है कि वो पार्ट खाने के लिए ही हो, खाने लायक हो, लेकिन जो द फर्टिलाइज्ड ओवरी ही जो है सो फ्रूट कहलाता है. A seed is the reproductive unit of a plant. A seed is the reproductive unit of a plant which can be used to grow a new plant. ये सीड जो हुआ वही जो है सो फ्यूचर प्लांट होगा, मिनिएचर प्लांट कहलाता है या फ्यूचर प्लांट कहलाता है. सीड को रिप्रोडक्टिव यूनिट. सीड इज ए रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ ए प्लांट which can be used to grow a new plant. The seed contains a baby plant or embryo and food for the baby plant. The baby plant present in a seed is in the dormant state. जो सीड जो रहता है वो उस समय डॉर्मेंट स्टेट में रहता है और जैसे ही सुटेबल कंडीशन या फेवरेबल कंडीशन होता है मिलता है तो वो जर्मिनेट करता है. When the seed gets suitable condition of water, warmth, air and light, then new plants grow out of these seeds. The parent plant reproduces more plants like itself by forming seeds. In this way,
After fertilization, seed is formed, and due to germination of seed, new plant grows. So the students, we know about the sexual reproduction in plants, pollination, fertilization, type of pollination and germination of seed. ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कीजिएगा और यूपर्ल चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे हम लोग फिर मिलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल में। तब तक के लिए गुड बाय।